हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले अपना टॉपिक पार्टनरशिप। तो देखिए, पार्टनरशिप का मीनिंग और फीचर्स को आज हम यहाँ पे इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। पार्टनरशिप असल में होती क्या है, ठीक है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों को हम इस टॉपिक के अंदर आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपने दिमाग में एक बात को बैठा लीजिएगा पार्टनरशिप के बारे, यानी कि ये होता तो एक बिजनेस का फॉर्म ही है। अब उस बिजनेस के अंदर लोग कैसे काम करते हैं, कौन से एक्ट के अंदर आता है, वो किस तरीके से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी जा सकती है, इसके फीचर्स को कैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इन छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू या इस चार्ट के थ्रू क्लियर करेंगे। सबसे पहली तो बात, पार्टनरशिप के अंदर मैं विशेषताओं को और इसके मीनिंग को साथ में क्लियर करते हुए चलूंगा। आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस्ड होके सुनना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप, तो देखिए यहाँ पे पार्टनर वन, पार्टनर टू और पार्टनर थ्री को मैंने यहाँ पे कंसीडर करा हुआ है। ये तीनों के तीनों लोग मिलकर किसी एक बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, जिसको कैपिटल के रूप में यहाँ पे शो किया हुआ है। तीनों के तीनों मिलकर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं। अब मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट इनमें से कोई भी एक या सभी मिलके कर सकते हैं, ठीक है, ये मैनेजमेंट हमारे पास। उसके बाद जब बिजनेस के एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कोई भी प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को ये सारे के सारे पार्टनर अपने एक पहले से ही तय अनुपात में ग्रहण कर लेते हैं या उस रेशियो प्रोपोर्शनेट में उसको स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से इन बातों को यहाँ पे क्लियर करते हुए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं। इन तीनों पार्टनर के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है और उसी संबंध के बिहाफ पे तो सारे काम चलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टनर कानूनी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनका जो भी रिलेशन होता है वो कानूनी ही बनता है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई भी रिलेशन होता है तो अनुबंधिक प्रकार का होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी बातें मेंशन करी जाती है, वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारी क्लियर कर दी जाती हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे डायग्राम को अगर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या हो सकता है। सबसे पहली तो बात, दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं, ठीक है, ये इस चार्ट में यहां पे क्लियर हो रहा है। दूसरी बात, वो सब मिलके एक बिजनेस को रन करते हैं और उसके प्रॉफिट्स को आपस में बांटने का डिसीजन करते हैं और यही एक पार्टनरशिप कहलाती है। अब बात आती है कि ये कौन से एक्ट के तहत, तो ये 1932 यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत ये फर्म रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, और इसके ऊपर सारे के सारे इसी एक्ट के वाले या एक्ट वाले प्रोविजन लागू होते हैं। इन शॉर्ट, अगर मीनिंग यहाँ पे क्लियर है तो चलिए इसके फीचर्स की बात करें। तो अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो फीचर्स को क्रिएट करना काफी आसान होने वाला है। सबसे पहली तो बात, जो इसकी फीचर होती हैं उसमें सबसे पहला, दो या दो से अधिक आदमी, यही तो इसकी पहली विशेषता है। अब आप कहोगे सर ये तो मीनिंग था, यहाँ पे फीचर कहां से आ गया। तो देखिए मेरे बच्चे, मीनिंग को ही अलग अलग वर्ड्स में जब अलग अलग हेडिंग्स के अंदर तोड़ा जाता है तो वही हमारे पास बन जाती हैं फीचर्स। और सबसे पहली जो फीचर हमारे पास है, दो या दो से अधिक आदमी पार्टनरशिप में होते हैं। इन शॉर्ट, एक अकेला व्यक्ति तो पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं कर सकता बॉस, इस बात को तो आप अच्छे तरीके से समझते हो। दो या दो से ज्यादा आदमियों का होना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद वो सारे के सारे एक एग्जिस्टिंग यानी कि एग्जिस्टेड, ये बिजनेस जो है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एक्चुअली में होना चाहिए, कोई ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि हाँ वो सच में कोई बिजनेस रन करते हो। तो ये हमारे पास बिजनेस फर्म वहां पे अवेलेबल हो गई है। उसके बाद फिर कहता है मैनेजमेंट, तो भाई सबकी तरफ से कोई एक या सारे मिलके मैनेजमेंट यहाँ पे करते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। और उसके बाद फिर जो लाभ कमाते हैं, यानी कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट में जो मीनिंग का जो पार्ट बन जाता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। जी हाँ, यहाँ पे सभी पार्टनर्स को यह अधिकार होता है कि वो फर्म के प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा लें। किसी भी पार्टनर को यहाँ पे फर्म के प्रॉफिट में उसको हिस्सा देने से मना नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट, अगर मीनिंग की बात करी जाए तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यवसाय विशेष के लाभों को आपस में बांटने के लिए उसको रन करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो हमारे पास पार्टनरशिप कहलाती है। और ये पार्टनरशिप कौन से एक्ट के तहत काम करती है, तो वो हमारे पास है 1932
एक्ट यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखिएगा। उसके बाद अगर फीचर की बात करी जाए तो सिंपल से वही बातें इसी चार्ट को लेके चले, अपने दिमाग में रखे। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वास्तव में कोई प्रॉफिट या लाभ बिजनेस होना चाहिए, लाभों को आपस में बांटते हैं। ये इस तरीके से बेसिक से जो डेफिनेशन के साथ बेसिक से जो फीचर्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। और व्यवसाय के संचालन में सभी पार्टनर्स को इक्वल राइट प्राप्त होता है। किसी को भी यहाँ पे व्यवसाय के संचालन में आप पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकते। और इन सब बातों का जो कंक्लूजन है, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन मैनेजमेंट करने के जो भी बातें हैं वो सारी की सारी हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती हैं होती हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास कहलाता है पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर पहले से लिखा होता है कौन कौन पार्टनर होंगे, कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, कौन कौन उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा प्रॉपरली, किसको यहाँ पे मैनेजमेंट की फुल अथॉरिटी दी गई है, जो कहा ना कि सभी की तरफ से कोई एक, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। बिजनेस क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होगा, वो सारी बातें डीड के अंदर लिखी होती हैं। प्रॉफिट्स बांटेंगे तो किस प्रोपोर्शनेट में बांटेंगे, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे होती हैं। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर उनका आपस में होता है तो लास्ट में यही पार्टनरशिप डीड होता है जो उनके उस झगड़े का निपटारा करने के लिए नींव का पत्थर साबित होता है। तो इसी के साथ ये मीनिंग और फीचर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको साथ के साथ लिखते रहना कॉपी के साथ, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही।